तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो पे। आज है हिंदी ग्रामर की क्लास 9। जैसा कि हम सीरीज़ 1 से लेकर सीरीज़ 9 तक आज पहुंच गए हैं, तो आज की वीडियो में हम प्रत्यय से संबंधित मिक्स क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको पता होगा दोस्तों, मैं यहाँ पास पूरा PYQ क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, जिसमें से पहला क्वेश्चन निकल के आता है वो है आपका, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। बताइए, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट, लावा में जो कि है वो आवा प्रत्यय नहीं है। बाकी जितने भी शब्द हैं, भुलावा, दिखावा, चढ़ावा, ये सभी में प्रत्यय हैं, लेकिन आ जो कि लावा है उसका प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि बहुत पूछा जाता है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सेकेंड, हिंदी में जो कि कृत प्रत्ययों की संख्या होती है वो होती है आपकी 42, यानी कि 42। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पास आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंधकार का विलोम होगा। बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, प्रकाश। अंधकार का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रकाश। तो डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, महा प्लस औषधि में प्रयुक्त संधि है। बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका महा प्लस औषधि में जो कि प्रयुक्त संधि है वो है आपकी वृद्धि संधि। तो हम कैसे पहचानेंगे, तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि आ में औ की मात्रा लगी है, तो यही अगर जब भी किसी भी हमें शब्द में संधि में औ की मात्रा देखने को मिलती है तो वो हो जाती है आपकी वृद्धि संधि। तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इति प्लस अंत में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। इति प्लस अंत में प्रयुक्त संधि क्या होगी। तो दोस्तों जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है यहाँ पास, अगर आपने मेरी वीडियो शुरू क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक देखी होगी, क्लास नंबर 7th 8th तक, ठीक है, तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि जिस भी संधि के अंतर्गत आपको आधा अक्षर देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पास अंत देखने को मिला है, तो उसके अंतर्गत आएगी आपकी यण संधि। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पावक का संधि विच्छेद है। बताइए, पावक का संधि विच्छेद होगा क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, ओ प्लस अक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नैरेक्य का संधि विच्छेद है। बताइएगा दोस्तों, नैरेक्य का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, नर्धन ऐक्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, महाधन ऋषि में प्रयुक्त संधि है। महाधन ऋषि बन के बनता है आपका महर्षि, और इसमें जो कि प्रयुक्त संधि हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी गुण संधि। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे गुण संधि दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ री का अपने समान स्वर से मेल हो तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये संधि क्या कहलाएगी। अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ री का अपने समान स्वर से मेल हो तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वह संधि क्या होगी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका दीर्घ संधि, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा था। ठीक है, तो इसका आंसर दीर्घ संधि बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए। बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कि सुमन है, कुसुम है और पुष्प है, ये फूल का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन तनुजा जो कि है वो फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं।
चलिए 11 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जो कि पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि समीर, वायु और वात वो है आपके पवन के पर्यायवाची शब्द, लेकिन अनल जो कि है वो पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और आज का लास्ट क्वेश्चन। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइएगा दोस्तों आकाश का जो कि पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, जो अंबक है वही जो कि है वो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी सभी व्योम, नभ और अनंत आकाश के पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले क्लास पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।